बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मुल मदारिस ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। क्लास अष्टम उर्दू की क्लास है ये। उन्वान है आज का हमारा सबक नंबर 9 की जो है हम रीडिंग जो है वो मुकम्मल करेंगे आज। ठीक है, उस दिन जो है हमने थोड़ी रीडिंग की थी तो आज जो है हम मुकम्मल करेंगे। तारीख़ आज 31 मई 2021। ये जो है उस दिन हम इसकी रीडिंग कर चुके थे। ठीक है, यहाँ से भी हो गई थी रीडिंग। ठीक है, हमने यहाँ तक रीडिंग की थी कि अब दुश्मन ने इसे अपना पहरा चौकी बना रखा था। ठीक है, यहाँ तक की थी। आगे से हम स्टार्ट करते हैं। और उसके करीब ही उनका एक बड़ा मोर्चा था जहाँ मुसलसल फायरिंग हो रही थी। लांस नाइक लाल हुसैन अपनी चौकी पर दुश्मनों को देखकर गुस्से में आ गए और फ़ौरन कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए। लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गए और फिर रेंगते रेंगते दुश्मन के खंदकी मोर्चे पर दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिए। खंदकी मोर्चा यानी किले के इर्द गिर्द या किसी घर के या मकान के इर्द गिर्द जो ज़मीन खोद कर जो गड़ा बनाया जाता है उसको खंदक कहते हैं। ठीक है, खंदकी मोर्चा, खंदकी मोर्चे। ठीक है, देखें, दुश्मन इस अचानक हमले से घबरा गया। लाल हुसैन और इसके साथियों ने ताक ताक कर निशाने पर बम फेंके और मोर्चे में मौजूद दुश्मनों का सफाया कर दिया। उन्होंने बहादुरी और बेखौफी का मुजाहरा करके अपनी चौकी को दुश्मन से खाली करा लिया। करीब ही दुश्मन की एक बड़ी प्लाटून मुसलसल फायरिंग कर रही थी। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए वो उनकी तरफ बढ़े। उनकी प्लाटून इनके पीछे पीछे बढ़ रही थी। वो दुश्मन की प्लाटून के करीब पहुँचे और दस्ती बम फेंककर दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचा दी। खलबली यानी हलचल, अफरा तफरी मच गई। दुश्मन ने फायरिंग तेज़ कर दी। लाल हुसैन अपने साथियों के साथ जवामर्दी से दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। एक सनसनाती हुई गोली इनके जिस्म में पेवस्त हो गई। सनसनाती यानी तेज़ी से, खामोशी से। सनसान होता है ना, खामोश जगह। ठीक है, तो ये सनसनाती यानी खामोशी और तेज़ी से ना एक गोली आई और उनके जिस्म में पेवस्त हो गई, यानी उनके जिस्म में चली गई। वो बुरी तरह ज़ख्मी हुए मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी। उनके ज़ख्मों से खून फव्वारे की तरह निकल रहा था मगर वो मुसलसल आगे बढ़े। यानी जैसे पानी का देखा ना फव्वारा कैसे कितनी ज़ोर से पानी उसमें से निकल रहा होता है, तो ऐसे जब उनके जिस्म पे गोली लगी ना तो उनके जिस्म से ऐसे खून निकल रहा था बहुत तेज़ी के साथ, मगर वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। और उनके साथियों की जुर्रत के नतीजे में दुश्मन के कदम उखड़ गए और वो भाग खड़ा हुआ। लाल हुसैन के साथियों ने उनकी आवाज़ सुनी, दुश्मन ख़त्म हो गया। खून बह जाने से लाल हुसैन की हालत बिगड़ चुकी थी। बिलाखिर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो गिर पड़े। उनके साथियों ने उन्हें फ़ौरन उठाया और मरहम पट्टी के लिए वापस लाने लगे मगर ज़ख्म अपना काम कर चुके थे। लांस नाइक लाल हुसैन शहीद की रूह जिसमें खाकी से परवाज़ कर गई। मौत के वक़्त उसके आखिरी अल्फाज थे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। लांस नाइक लाल हुसैन शहीद ने फ़र्ज़ शनासी और जुर्रत व बहादुरी की जो मिसाल पेश की, कौम उसे कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। फरामोश यानी भुला नहीं सकेगी। जुर्रत के इस आला कारनामे पर हुकूमत ने इसे तमग़ाए जुर्रत दिया। अल्लाह ऐसी नेक रूह के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। ठीक है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है वो रीडिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपने इसकी रीडिंग की जो है मुझे ऑडियो बना के G-Suite पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो बुक के एंड पे भी होते हैं, आपको मैंने साथ साथ बताए भी हैं, तो आपने ये सारे जो है आपने याद करना है। रीडिंग बहुत खूबसूरत है और एक एक लफ्ज़ को अच्छे से अदा करके पढ़ना है। ठीक है, अपना बहुत सारा यानी आज की जो डायरी है वो यही है कि सबक नंबर 9 की जो है वो रीडिंग मुकम्मल करनी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।